नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ ब्रदर जोम और सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं और आपको याद होगा, हमेशा की तरह याद कराते हैं, सिलसिला चल रहा है आसार कदीमा के हवाले से। हम चेक कर रहे हैं किताब मुक़द्दसा, ख़ास तौर पर नए अहदनामा की जो सदाकत है उसको चेक किया जा रहा है। आप पिछले प्रोग्राम देख चुके हैं और हज़रत मत्ती की अंजील के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो आसार कदीमा ने जो दरियाफ़तें की हैं, हम देख रहे हैं उसकी रोशनी में कि किस तरह से वो अंजील मुक़द्दस में जो बातें दर्ज हैं उससे मुताबिकत रखती हैं, वो ज़माने को, उस कल्चर को शो करती हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई अंजील बरनबास जिन्होंने लिखी और उन्होंने ज़माने से दूर रहकर जब उसको लिखने की कोशिश की तो उसमें बहुत सी गलतियाँ मौजूद थीं। लेकिन ऐसा जो हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील है, हज़रत मरकज़ की मार्फत और जो बाकी 2 अंजील हैं, उनमें ऐसा नज़र नहीं आता है। अभी जो खुदाई हो रही है, जो साइंसी तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है, तो उसकी सदाकत जो है, अंजील मुक़द्दसा की सदाकत जो है, वो उसकी बुनियाद मज़बूत होती जा रही है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम ईमान को साइंसी बुनियादों पर कायम करें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि खुदा किस तरह से काम करता है। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से हमारी तरबियत हो रही है कि हम जो हवासे खमसा हैं, उन्हीं के ज़रिए से जिन चीज़ों को देखते, सुनते हैं, चखते हैं, टच करते हैं, उनके ज़रिए से चीज़ों की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं, तो आज अंजील उस मयार पर भी पूरी उतर रही है। जुर्म भाई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, किसी ने सवाल भेजा, उसका ताल्लुक़ हज़रत मत्ती की अंजील से नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं दोस्त कि हज़रत यूहन्ना की मार्फत जो अंजील है उसका आखिरी चैप्टर है 21वां बाब है, उसकी 25वीं आयत में एक बात दर्ज है। पहले इसको पढ़ लें, जी। फिर उसको मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। यूँ लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। सवाल जो उन्होंने कहा कि क्या आर्कियोलॉजी इस बुनियाद पर की जा रही है कि वो काम दरियाफ्त किए जाएं जो अंजील में मुंदरज नहीं है, या कोई और वजह है? क्या कहते हैं आप? सुहेल, इससे कबल कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ, जो आप चूँकि पहले बात कर रहे थे, तो मेरे बात एक ज़हन में आ रही थी कि मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मैंने आर्कियोलॉजिस्ट जितने काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी मैंने राइटिंग्स पढ़ी हैं और वो ये कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था कि हम देखते थे, खुदाई करते थे। खुदाई करने के बाद हमें कुछ इंजील से रिलेटेड चीज़ें ऐसी मिल जाती थी या ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड चीज़ें ऐसी मिल जाती थी कि हमें पता चलता था कि साहब ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में या इंजील में लिखा है, ये तो बहुत ही सादिक ठहर रहा है इस चीज़ के ऊपर, जो हमारी डिस्कवरी है। तो कहा कि फिर हमने अब इतनी मेहनत करना छोड़ दी है, अब हम इंजील को और ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ लेते हैं और फिर जाके खुदाई शुरू कर क्या देते हैं, बात है, ताकि क्या काम आसान हो उनकी जाए। मदद, साइंसदानों की मदद आ जी, काम आ रही है। वो ठीक कहते हैं है, काम हमारा आसान हो जाता है। सही। अच्छा सुहेल, अब सवाल के ऊपर ये कि आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स ऐसे इतने काम कर ले हुँ। कि उसको अगर नरेट किया कलमबंद ना जाए, किया उसको जा सके। कलमबंद किया जाए, हुँ, हुँ। तो वो किताबें जो है ज़मीन पर ना समा सके। समझ तो ये एक्चुअली, एग्ज़ैजरेशन हाँ, लगती है। बिल्कुल, ये जो हुँ, एक्चुअली एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि और जो है फ़ज़ा जो है फ़लक शिगाफ़ नारों से गूँज उठी। हुँ, अब ज़ाहिर है कि फ़लक शिगाफ़ नारों से गूँज उठने का ये मतलब नहीं कि कोई शिगाफ़ पड़ने लगा। हुँ, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा। हुँ, यहाँ पर भी ये कि मालिक ने ऐसे-ऐसे काम किए, इतने-इतने काम किए कि हमने इन किताबों में दर्ज नहीं किए हैं। हुँ, और हम कहते हैं कि इतने वो बेशुमार हैं, हुँ, इसमें कोई शक नहीं कि मालिक ने जो काम किए थे, हुँ, इतने ज़्यादा थे, हुँ, क्योंकि 3 साल की उस अरसे में 3 साल के अरसे में उन्होंने जो काम किए, वो वाक़ई हर शायद लम्हे के ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा था। हुँ, मगर अगर उसको दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए, मतलब उसका अलग एक दूसरी इंटरप्रिटेशन देखी जाए, हुँ, वो ये कि ऐसा भी हुआ है हुँ, कि कभी-कभी एक आयत या एक वाक़या जो है, हुँ, वो काफ़ी कुछ बता रहा होता है। हुँ, और मैंने ऐसा देखा है कि कभी-कभी वर्सेस जो हैं, उन पर तफ़सीरें लिखी जाती हैं हुँ, और इतनी ज़्यादा तवील तफ़सीरें लिखी जाती हैं कि अ, आई मीन द कमेंटेटर वो जो होता है, ही इज़ नॉट एबल टू क्वेंच हिज़ थर्स्ट। हुँ, वो नहीं कर पाता। हुँ, वो उसका पूरी तरह वो समझ रहा होता है कि अब भी कुछ रह गया, हुँ, अब भी इसके बाद कुछ हो सकता है। हुँ, तो देखिए, इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, तो ग़ालिबन यूहन्ना का यानी कि उनका इशारा जो है,
वो इस तरफ है कि अगर हम उसको ठीक से इंटरप्रेट करने लगे तो शायद इतना वक्त लग जाए कि वक्त गुजर जाए। मैं इसमें एक छोटी सी इंजील की बात, एक ख़त है रसूलों में से, उन्होंने एक छोटी सी बात की कि खुदा की तमाम मामूरी उसमें बसती है। तो हम खुदा की मामूरी को कैसे बयान कर सकते हैं? अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जुर्म भाई। वो ये कि हज़रत यूहन्ना के हवाले से तीनों जो इब्राहिमी जो फ़ेथ हैं, ईमान हैं, वो उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। हज़रत यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मे देने वाले को कौन नहीं जानता, ठीक है। लेकिन हमारा जो जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, जिस ज़माने की हम पैदावार हैं, वो चाहते हैं कि जो फ़ेथ डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारे अहदनामा कदीम है, अहदनामा जदीद है, अंबिया का जो उनकी जो बातें हैं, उसके अलावा भी बाहर से कोई बैरूनी शवाहिद मौजूद हों, तारीख़ी शख्सियत थे तो फिर तारीख़ को बोलना चाहिए। वो फ़ेथ को अलहदा कर देते हैं ना, जो हमारे आज के मौजूदा नस्ल के जो लोग हैं, वो जो मौजूदा दे हैव एवरी राइट टू डू दैट। तो उनको ये जो है, देखिए बाइबल इज़ ओपन फॉर एनी टेस्ट, ठीक है। बाइबल आपको इनवाइट कर रही है, आप उसको जिस तरह से टेस्ट करना चाहें। क्या बात। चाहे वो हिस्टोरिकली आप देखना चाहें, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर, ज़ाहिर है वो आर्कियोलॉजी के अंदर ही आएगा, मगर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर आप हिस्ट्री की किताबें देखें, उस ज़माने की किताब देखें, उस दौर की चीज़ें देखें, तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज देखें, दे शुड मैच बाइबल। अगर वो मैच नहीं कर रही बाइबल से, तो ज़ाहिर है कि एक शक तो पैदा हो ही जाता है। और हमारा बुनियादी मकसद ये है आपको बताने का कि ईमान के साथ साथ ईमान अंधा नहीं होना चाहिए। क्या बात। ठीक है सर, क्योंकि लोग कहते हैं कि ईमान अनदेखी चीज़ों का नाम है। ठीक है, ईमान अनदेखी चीज़ का नाम ज़रूर है, मगर ईमान बेवकूफ़ी का नाम नहीं होना चाहिए। क्या बात। ठीक है सर। हाँ, तो जो है अकल से चीज़ों को जो है वो तशख़ीस करना है, असेस करना है और बिलीव करना है उनके ऊपर। मतलब हम इसमें पेशरफ्त हो सकती है, हम इस पे तहकीक कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। दिमाग दिया काहे के लिए? ठीक हो इसलिए दिमाग दिया है कि आप तहकीक करें। हम ये नहीं कह रहे, खुदा तो यहाँ तक तैयार है कि आप ये बिलीव करें कि ही डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट, मगर वो कहता है कि फिर इसके बाद तुम मुझे टेस्ट से जरूर गुजारना, फिर दलील दें उसके ना होने की भी। ये ज्यादा मुश्किल काम है। ये ज़्यादा अब देखिए, किसी चीज को साबित करना कि वो है फिर भी आसान है, किसी चीज को ये साबित करना कि वो नहीं है, क्योंकि नहीं बजाते खुद लफ्ज ही नहीं है। ठीक है, सही बात। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तो नहीं, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं को लिखने के लिए नहीं को लिखना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब उसके वजूद को रख के फिर आप बोल रहे थे, कंफ्यूजन है उसमें, ये बात मंतकी तौर पर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सुहेल। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल उस वक्त आई जब मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि खुदा वाहिद है, क्योंकि लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं ये कहते हुए कि खुदा तो वाहिद है, हम खुदा को वाहिद मानते हैं, खुदा को एक मानते हैं। जब आप एक मैथमेटिकली एक कहते हैं तो आपको मुश्किल जो आती है बुनियादी तौर पर ये आती है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी कोई मिसाल तो होनी चाहिए। फिर आप पहले डिसाइड कर लेते हैं खुदा जैसा कोई है नहीं। अब जब आप कहते हैं कि खुदा जैसा कोई है नहीं, उसकी फिर मिसाल एज अ वन, ठीक है, इखलाकी तौर पर तो हम अंबिया से भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें खुदा से मिलती हैं, क्राइस्ट के लिए कहते हैं कि बिल्कुल खुदा की तरह हैं, ठीक है, और ज़ाहिर है कि नेचर वाइज वो खुदा हैं, ये सारी चीज़ें तो हम मानते हैं। मगर जब हम मैथमेटिकली वन की बात कर रहे होते हैं तो वन की एग्जिस्टेंस बजाते खुद किसी चीज़ की मिसाल देना कि ये एक है, तो मुझे किसी चीज़ में वो हर चीज़ में प्लुरैलिटी ही मिली, कोई चीज़ एक नहीं मिली, तो एक लगता है कोई चीज़ है ही नहीं। आप कहते हैं ना कि एक को एक कहने के लिए भी अलिफ ये और काफ लगाना पड़ता है। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब उस्ताद ने ये बात कही थी कि ये कैसा एक है जिसको साबित करने के लिए ये कहना पड़ता है इट्स बिगर देन 0 एंड स्मॉलर देन 2। तो ये किस तरह का एक है जिसको सहारे के लिए, जिसको समझाने के लिए भी दो और जो है आपको न्यूमरल्स चाहिए होते हैं। अच्छा जुर्म भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो ये हज़रत यूहन्ना इस्तबागी की बात करें कि वो बियाबान में खुदा की राह तैयार करने निकल जाते हैं, उनके पैगाम का हिस्सा है हज़रत मत्ती की माफ़त इंजील उसकी तीसरी आयत में। और हम इसमें गैप देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के दरमियान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड है, और उसमें 300 साल का गैप है। और उसके बाद एक शख्स मौजूद होता है जो बिल्कुल उनको लगता है लोगों को, क्योंकि लोग भी सवाल करते हैं कि
उनका एक सिस्टम मौजूद था, इतने अरसे से वो नबियों से दूर थे, तो कैसे उन्होंने उनको नबी मान लिया और उनकी बात सुनने शुरू हो गई? क्योंकि हमें उनकी फ़कीह फरीसियों की जानिब से जितनी मुखालफत हज़रत मसीह के लिए उनके पास थी, हज़रत यूहन्ना से वो इतनी मुखालफत नहीं रखते थे। हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि बादशाह वक्त जो उस वक्त थे वहाँ पर एंटिपास, उनसे उनकी जो है एक दूसरे से वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, लेकिन आम लोग या फ़कीह फरीसी या दूसरे जो मजहबी उम्मा वो नहीं थे। किस तरह से पता चलता है कि वो नबी थे? क्या सिचुएशन थी? क्या कहते हैं आप? पहले तो सुहेल हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या वो एग्ज़िस्ट करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है? क्योंकि एक आर्कियोलॉजिकल मतलब जो है वो एविडेंस ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता चले कि वो एग्ज़िस्ट भी करते थे कि नहीं। बात ये कि 2 कुतुब तो उनको मान रही हैं, एक ज़ाहिर है कि इंजील है, दूसरी कुरान शरीफ है और एक जो है वो उनको यूहन्ना के नाम से जानती है, दूसरा उनको याहिया के नाम से जानती है। अच्छा, मैं एक डिस्टिंग्विश कर दूँ, कुछ लोगों को गलतफ़हमी है कि यूहन्ना जो इंजील नवीस हैं, जिनकी मार्फत इंजील लिखी गई, वो अलग हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो इस्तबागी हैं, जिनको याहिया कहा गया है कुरान शरीफ में, वो अलग हैं, ठीक है? ताकि डिस्टिंक्शन हो सके कि ये दोनों अलग-अलग मतलब शख्सियात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने उनके कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं हमें, आपने 1-2-3 सवाल एक साथ कर दिए, तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसको मतलब एलैबोरेट करता हूँ। एक तो ये कि पहले एक शख्स जो कि बियाबान में चला जाता है, वहाँ जाके शोर मचाना शुरू कर देता है और लोग उसको अब शोर सुन रहे हैं कि ये शोर है। वो खुदा का कलाम है, ये बाद में डिसाइड होता है, ठीक है? देखिए, किसी शख्स को आप इस तरह बियाबान में जाते देखते हैं, उनका स्टाइल देखते हैं, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ देखते हैं, तो देखने में तो आपको ऐसे ही लगता है कि ये जो है ऊपर से खाली है आदमी, ठीक है साहब? क्योंकि वो अजीब-अजीब बातें करता है। मगर आप देखिए कि पीछे कुछ पेशन गोइयाँ हैं, ठीक है? उसको देखते हुए कुछ लोग पहले से तैयार हैं कि एक नबी आने वाला है और उसकी राह देख रहे हैं। और क्या है? पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदा की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। देखिए साहब, अगर होना चाहिए ना सब कुछ, तो एक तो उम्मीद होनी चाहिए कि लोग चाह रहे हैं कि किसी नबी का ज़हूर हो, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीहा आने वाला है और मसीहा से पहले एक मतलब ज़ाहिर है कि उसकी राह तैयार करने के लिए एक एलिया आने वाला है। अब बात ये है कि मसीह जो कह रहे हैं कि अब वो ज़ाहिर है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मसीह होगा। जब उसे वो देखते हैं तो शक भी होने लगता है कि शायद ये मसीह है। एक्चुअली लोग पहले से ही राह देख रहे थे मसीह की। मसीह किस तरह का होगा किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि जब वो आएगा तो ज़ाहिर है बादशाह होगा, और बादशाह होगा, वो ये नहीं जानते थे कि बादशाह तो एक बादशाह की ब्लड लाइन से भी बादशाह ही होता है, ठीक है? और फिर जो दिलों पे हुकूमत करने वाला होता है वो भी बादशाह ही होता है, और पूरी कायनात जिसकी होती है फिर तो वो सबसे बड़ा बादशाह होता है। तो वो इन चीज़ों को उस वक्त इस तरह से नहीं देख रहे थे। तो जब जनाब यूहन्ना को उन्होंने देखा कि वो ऊँट की बालों का जो है वो लिबास पहने हुए जो है वो घूम रहे हैं, और चमड़े का जो है वो पटका, और हम इसमें बैकग्राउंड में पहले जाएंगे कि वो किस उसको बिलोंग करते थे, तो हम देखते हैं कि वो ऐसे लोगों को बिलोंग करते थे कि जो आमतौर पे पब्लिक में नहीं आते। तो एस्थेटिक जिनको कहते हैं, हम वो नहीं आते पब्लिक में, मगर ये कि इनका वो स्टाइल हमें नज़र नहीं आता। हमें ये नज़र आता है कि लोगों से मिल भी रहे हैं, वहाँ आते हैं, लोगों को बपतिस्मा भी दे रहे हैं, यानी अलग थलग उन्होंने अपनी वो बनाई हुई है मिनिस्ट्री। हाँ, मगर ये कि बार बार बियाबान में जाना, वहाँ ज़िंदगी गुजारना, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा था उस पेशन गोई को जो यशाया में आपको नज़र आती है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़, खुदा की राह को। अब देखिए, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ जो है, तो ये एक मीकनेस को भी ज़ाहिर कर रही है। मीकनेस क्या है? बियाबान में कौन किसकी सुनता है, ठीक है? बियाबान में तो मतलब आप आवाज़ लगाते रहें, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो ये इशारत है इस तरफ कि जो आएगा, जो उसका जो है फोररनर आएगा, मसीहा का फोररनर आएगा, वो आपको बियाबान में ही मिलेगा, ठीक है? उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। उसका मकसद यही था कि जब उससे पहले आप जैसे मतलब देखते हैं आर्कियोलॉजिकली, आप देखते हैं कि वहाँ एक शाहराह वगैरह भी बनी हुई थी, और वो शाहराह बनी हुई थी, तो शाहराह ठीक जो बनाई गई थी वो एक बादशाह के लिए बनाई गई थी। तो वो भी एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी चीज़
ये एक आर्कियोलॉजिकल चीज़ से भी हम देखते हैं कि वहीं बियाबान में कि एक रोड है और वो बादशाह के लिए ठीक बनाया जा रहा है। तो वो उसका आप समझ लें कि लिटरल मीनिंग अलग है, और ये चूँकि फिगरेटिव एक्सप्रेशन है कि खुदा की राह को सीधा बनाओ, तो जिसकी राह सीधी बनाई जाती है वो आने वाला बादशाह ही होता है। तो ये इशारा इस तरफ भी था। अगर आप उसको एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के हवाले से देखते हैं, तो जो शाहराह सीधी बनाई जाती है वो बादशाह के लिए बनाई जाती है। तो मालूम ये हो रहा था, कहा यह जा रहा था कि खुदा की राह को सीधा करो, यानी उसकी शाहराह को सीधा करो कि कोई आने वाला है। उसका आना जो है वो चूँकि बहुत बड़ा बादशाह है, तो अब उसके लिए चीज़ें तैयार करो, क्योंकि ऐन मुमकिन है जब वो आ जाए लोग उसको देखकर दंग रह जाएं, उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो। तो उसकी प्रिपरेशन करने पर जब वो लोग समझने लगे कि यूहन्ना जो हैं वो मसीह हैं, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसका जूती का तस्मा में खोलने के लायक नहीं हूँ या जिसके जूती उठाने के लायक नहीं हूँ। दोनों एक ही एक्सप्रेशन है। आप देखिए कि कोई शख्स जो इतना सेल्फलेस होता है, ठीक है, इतना जब सेल्फलेस होता है, वो कोई बात बता रहा होता है आपको, और ये बता रहा होता है कि मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं हूँ। अब देखिए कि उस ज़माने में इस तरह हुआ करता था कि जो स्लेव्स थे, जैसे आप मतलब अंदर आए नौकर हैं वो, तो कोई एंटर हुआ, कोई मेहमान एंटर हुआ, तो वो उसके जूते को उतरवा कर और उसको साइड पर रखते थे। तो ज़ाहिर उससे पहले लेसेस खोलने पड़ते थे। अब ये जूतों का, लेसेस का जितनी मिसालें उन्होंने दी, तो वो अपने आप को इतना हम्बल ज़ाहिर कर रहे थे, वो अपने आप को इतना नीचे ले आए थे कि इतनी खूबसूरत बातें तो फिर सिर्फ नबी ही कर सकता है। तो लोगों को ये होने लगा, समझ में आने लगा ऐसा कि साहब ये हो ना हो कि नबी है, क्योंकि ये इतना हम्बल है, इतनी मीकनेस इसमें पाई जाती है, और ये अपने लिए कुछ मांग नहीं रहा, ये हमारे लिए मांग रहा है, ये डरा नहीं रहा किसी चीज़ से, सिर्फ ये कह रहा है कि जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। तो किसी आने वाले की बात कर रहा है, मतलब ये किसी चीज़ को जानता है। तो फिर हमें जो बुनियादी तौर पर चीज़ें देखनी है कि इनका कैरेक्टर एक अजीब से आदमी का है, जंगली शहद खाते हैं, लोकस इनकी खुराक है, हाँ टिड्डियाँ जो हैं वो इनकी खुराक है, और जंगली शहद। अब देखिए कि जब आप पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाते हैं, तो खुदा जब वादा करता है अपनी कौम से कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ दूध और शहद जो है बड़ी वाफिर मिकदार में होगा। तो मैंने उस ज़माने की कुतुब पढ़ रहा था, तो जब इजराइलीज़ यहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि इनकी जो केव्स वगैरह हैं, इनमें जंगली शहद इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि वाफिर मिकदार में था, और दूध निकालने वाला कोई था नहीं। तो जब इनकी मतलब भेड़ें चलती थी तो बाकायदा दूध गिरता था इनसे। तो वो जो कहना कि वह दूध और वो वाफिर मिकदार में होगा, तो डेफिनेटली यहाँ वाफिर मिकदार में ये सारी चीज़ें थी, शहद और दूध। तो आप देखिए कि जब उन्होंने मिसालें दी, तो हमें आर्कियोलॉजिकली ये देखना है कि क्या उस ज़माने में जूते हुआ भी करते थे कि नहीं। तो हम टीम से कह देंगे कि वो जूते जो आर्कियोलॉजिकली डिस्कवर हुए वो जूते भी दिखा दें, और उसके अंदर तस्मा हुआ भी करता था कि नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो वो भी हमें दिखाना है, बारीकी से जायजा लिया जाए और बारीकी से देख के जब कोई मिसाल दी जा रही है तो ये आदमी उसी ज़माने की बात तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वो जॉगर्स की बात कर रहा है, और जॉगर्स तो ज़ाहिर ज़माने में नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर होनी चाहिए। अगर ऊँट के बालों का वो कुछ पहनता है या पटका चमड़े का पहनता है, तो उस ज़माने में कैसे लोग कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उस ज़माने के कपड़े ऐसे अवेलेबल थे कि नहीं। अगर अवेलेबल थे तो हम मान लें कि साहब उस ज़माने की बात हो रही है। फिर ये कि उस ज़माने में बियाबान थे कि नहीं थे, जिसको बियाबान कहा जा रहा था वो कैसा था, वो जंगल नहीं था, यानी आप समझ लें कि स्कैंटली मतलब जो आप समझ लोग बसते नहीं थे, लेकिन वो जंगल नहीं था, जंगल नहीं था। तो वहाँ मतलब हज़रत यूहन्ना ज़्यादातर अपना वक्त जो है बिताया करते थे, और लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास वहाँ आया करते थे। तो ज़ाहिर है कि लोगों को ये मतलब यकीन होने लगा था कि ये कोई नबी है, नबी के अलावा कोई हो नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस ज़माने की कुछ राइटिंग्स जो कि बाइबल से हट कर हूँ, हमें बताती हैं कि सब ऐसे ज़माने में कोई आदमी था या नहीं था। तो हम देखते हैं कि वो ज़माने का एक हिस्टोरियन, ज़हन में रखिए कि इसका ज़माना जो है इतने करीबी दौर का है कि मसीह के आसमान पे जाने के ये 3 साल बाद पैदा होते हैं। जोसेफस फिलिप्स जो हैं 3 साल बाद पैदा होते हैं, और बड़े होने के बाद ज़ाहिर है कि इनकी जो नॉलेज है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है। अब देखिए हिस्टोरियन उस ज़माने का
शायद चूंकि रोमन्स के मुलाजिम भी हैं तो रोमन्स के ख़िलाफ़ तो इतना नहीं लिखेंगे, जहां हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है रोमन्स के ख़िलाफ़ इन्होंने नहीं लिखी जो कि बाइबल ने दर्ज की। तो एटलीस्ट उन्होंने ये कहा क्या ये आदमी था या नहीं था। तो हम देखते हैं कि जोसेफस की राइटिंग के अंदर हमें वो मिलता है कि वो आदमी था। तो इनकी अगर ज्यूइश एंटिक्विटीज़ हम देखें उठाकर, तो मेरे पास एक पेपर है यहाँ पर ज्यूइश एंटिक्विटीज़ का, हाँ उसमें जो है पेज नंबर 18 है, 116 और 119, इसके ऊपर आप देख लीजिएगा। अब वो ज़ाहिर है कि खुद तो जू हैं, मगर ये कह रहे हैं कि सम जूज बिलीव दैट द आर्मी। अब देखें इसमें एक वाक़या हमें मिलता है कि हेरोड एंटिपास ने हज़रत यूहन्ना का सर कलम करवा दिया। बाइबल ये कहती है कि जिस वक्त हज़रत यूहन्ना को कैद किया गया, उसकी कैद करने के पीछे जो वजह नज़र आती है हमें, वो वही है जो जोसेफस ने बयान की है कि उनको कुछ ऐसा लगने लगा, मकबूलियत की वजह। एक तो ये ज़ाहिर है कि वो किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहे थे। जोसेफस कहते हैं वो किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहे थे। जब भी किसी किंगडम की बात होती है तो ज़ाहिर है कि बादशाह के कान तो खड़े हो जाते हैं भाई कि ये क्या मामला है। दूसरा ये कि मेरा ये ख्याल है बाइबल दो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। बाइबल ये बता रही है कि एक तो तहरीक का भी डर था, दूसरा बाइबल ये बता रही है कि हेरोड एंटिपास को एक पर्सनल तकलीफ भी थी, ग्रज था उनसे। ग्रज ये था कि मतलब वो बार बार उसे ये बता रहे थे, आते जाते उनको ये बता रहे थे कि तुम जो बीवी रखे हुए वो नाजायज़ है, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी है, इसलिए। और हम जब हिस्ट्री में उठा के देखते हैं तो हमें ये पता भी चल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में ये दर्ज है कि वो रोम गए, रोम जाके उन्होंने अपने भाई की वाइफ को देखा, उनसे उनका जो है वो इश्क हो गया। वहाँ से उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाएं। उन्होंने ये शर्त रखी, फिलिप की जो है वो वाइफ ने ये शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तुम्हें अपनी बीवी छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने वादा कर लिया और जब ये यहाँ आए और उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा तो बीवी ने, यानी कि हिस्ट्री में दर्ज है, ये बाइबल में दर्ज नहीं है, वो जब अपनी बीवी को छोड़ा, बीवी को छोड़ने के बाद बीवी चूंकि एक बहुत बड़े बादशाह की मतलब एक अरबी बादशाह की मतलब वो जो है बेटी थी, तो उस वक्त तो वो खामोशी से चली गई। हाँ जी बिल्कुल। तो वो वहाँ से चली गई, उस वक्त तो वहाँ से चली गई। उसके बाद जो है बादशाह ने हेरोड के ऊपर अटैक कर दिया, मगर उस वक्त तक हज़रत यूहन्ना का सर कलम कर दिया जा चुका था। और उस वक्त ये कि चूँकि हेरोड एंटिपास, बाइबल ये कहती है कि वो जो हेरोदियास थी उसकी जो बेटी है उसने डांस किया उसके सामने, सलोमी ने डांस किया और उसने कहा कि साहब मुझे जो है, उसने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मुझे जो है हज़रत यूहन्ना का जो है सर चाहिए। तो अब देखिए किससे अंदाज़ा ये होता है कि जो सर कलम का वाक़या जिसको जोसेफस फ्लेवियस ने इस तरह से मतलब छोड़ दिया है, और चूँकि ज़ाहिर है कि वो रोमन एक मुलाजिम थे, हाँ, तो वो ये नहीं कह सकते थे कि एंटिपास ने उसका सर कलम कर दिया। तो अब अपनी उसमें क्या लिख रहे हैं, नबी नहीं मान रहे उनको, चूँकि यहूदी हैं, नबी नहीं मान रहे। सम जूज बिलीव्ड, अब जो सम जूज हैं ये अर्ली क्रिश्चियंस हो सकते हैं। सम जूज बिलीव्ड दैट द आर्मी ऑफ हेरोड वाज डिस्ट्रॉयड बाय गॉड who quite rightly avenged the fate of John। ये तो हम समझ रहे हैं कि मारा गया है, ये यहाँ सर कलम उनका हुआ है, इसको तो ये मान रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये खुदा का अजाब है हेरोड एंटिपास के ऊपर, क्योंकि उसने जॉन को मार दिया, जॉन को उसने मार दिया। अब ये नहीं बीच में इस बात कर रहे कि ये किस वजह से मारा, सलोमी ने क्या मतलब एक्ट अदा किया, इसकी बात नहीं कर रहे। सर नेम द बैप्टिस्ट, उनका कह रहा है सरनेम जो है बैप्टिस्ट है। फॉर हेरोड हैड जॉन किल्ड ऑल्दो ही हैड बीन अ गुड मैन, ठीक है, अब ये गुड मैन कह रहे हैं, मतलब ज़ाहिर नबी नहीं मान रहे। ही हैड आस्क्ड द जूज टू लीड अ वर्चुअस लाइफ एंड टू कम टुगेदर फॉर बैप्टिज्म, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और बपतिस्मा जो है वो लें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं while practicing righteousness towards each other and piety towards God, in this way it seemed to him was baptism acceptable. They should not use it to obtain forgiveness for the sins they had committed, but as a purification of the body. ठीक है जी, अभी बता उनका मतलब वो अपना ख्याल है। फिर कहते हैं inasmuch as their soul had already been cleansed beforehand by righteousness। फिर आगे एक पेज पे कहते हैं when others joined them, for they became highly agitated by his preaching
Herod feared his influence on people to be so great that it might lead some uprising. अब ये तो समझ में आ रही है कि जोसेफस ये कह रहे हैं कि उसके पीछे लोग लग रहे थे। हेरोड एंटिपास को ये लगा कि साहब कोई नया अलायंस ना शुरू हो जाए, कोई नई जो है इस तरह की एजिटेशन अगर हो रही है उससे जो है कोई तहरीक न शुरू। मैं जुनून भाई इसमें छोटा सा इजाफा करना चाहूँगा। मैं एक कमेंट्री पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा, और पहले भी हम प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुके हैं, और रसूलों के अमाल में भी हमें नज़र आता है कि बजा बजा रसूलों को हज़रत यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द मिलते हैं। वो ये कहते हैं, कमेंटेटर्स कहते हैं कि इनके तकरीबन 3 लाख के करीब शागिर्द थे, और इसलिए इनको हम्बल कहा जाता है कि इतनी मकबूलियत के बावजूद वो ये कहते हैं कि मैं इसका तस्मा खोलने के लायक। ये ना आप देखिए कि मसीह के बारे में है कि मसीह ने इनकी तारीफ में ये कहा कि औरत से पैदा होने वालों में से सबसे अजीम बड़े ये हैं, यानी कि जो है यूहन्ना इनसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ, एक जगह ये कहा कि मगर जो खुदा की बादशाही में मीक है इससे ज़्यादा, वो इससे बड़ा होगा। और ये इम्पॉसिबिलिटी की बात थी कि इससे ज़्यादा मीक कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो आने वाला है जिसका जूता मैं उठाने के लायक नहीं हूँ, जिसका जूते का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं हूँ। डेफिनेटली हज़रत यूहन्ना उनको अंबिया की लिस्ट से तो बाहर कर रहे हैं कि ये वो नबी नहीं है, कम से कम कोई नबी से ऊंची ज़ात है। जो भाई हमारे पास 2 मिनट हैं, तो इसमें आप क्या क्या बातें हैं जो हम बता सकते हैं? हाँ सुहेल, अगर 2 मिनट हैं, टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर गया है। अच्छा देखिए, हम जल्दी जल्दी जो चीज़ें करते हैं वही हम देखते हैं कि वो जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं वो हम ज़रूर देखें। कमाल की बात यह है कि जहाँ मतलब ये जिक्र आता है हेरोड एंटिपास का, ये जिक्र इसको कहा जाते हैं अपना जोसेफस फ्लेवियस, कि इस बच्ची ने रक्स किया, रक्स करने के बाद उसको ये पसंद आ गया। कमाल की बात यह है कि आर्कियोलॉजी की एक चीज़ डिस्कवर हुई है, उनका महल डिस्कवर हुआ है, तो जहाँ वो रक्स का एरिया बना हुआ है, एक आप समझ लें कि रिवायत ये है कि ये वही एरिया है जहाँ उस लड़की ने डांस किया था, और वो हम आर्कियोलॉजिकली जो डिस्कवर हुई चीज़ दिखा सकते हैं। नाज़रीन, इस बात के साथ अभी जैसे अभी कहा वक्त ख़त्म हो चुका है, और छोटी सी बात, और उसके बाद प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। वो ये कि ये बयान मौका था मसीही मुसन्निफ़ीन के पास कि उसको बदल कर शामिल कर देते, अंजील के मुताबिक कर देते जो जोसेफस का है, और हमें ओरिजिन की तहरीरों में ये मिलता, लेकिन उन्होंने इसको तब्दील नहीं किया। तो ये जो है जोसेफस का अपना बयान है जो तारीख़ी तौर पर साबित करता है कि हज़रत यूहन्ना इस्तबागी एक तारीख़ी शख्सियत है। इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।